तमसोमाज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि योग शास्त्र की ये 18वीं कक्षा, इसमें आपका स्वागत है। और किसी का कुछ प्रश्न है तो रख दिया करो। ओम प्रणाम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, एकाग्रता परिणाम और संप्रज्ञात समाधि, मतलब इन परिणामों में और समाधि में क्या अंतर है? नहीं, समाधि भी तो एक परिणाम है ना चित्त का। निरोध एक परिणाम है, एकाग्रता एक परिणाम है। तो ये समाधि एक चित्त का परिणाम है, संप्रज्ञात समाधि। और निरोध समाधि भी एक चित्त का परिणाम है। तो इसमें अलग अलग ये सूत्र है ना। जैसे निरोध परिणाम को बताने वाला पहला सूत्र नौवां सूत्र निरोध परिणाम को बताता है। समाधि परिणाम 11वां सूत्र है और 12वां सूत्र एकाग्रता परिणाम है। मतलब निरोध परिणाम केवल संस्कारों का क्षय उदय होता है। निरोध परिणाम में केवल संस्कार क्षीण होते हैं, मतलब संस्कारों का क्षय और उदय। व्युत्थान संस्कारों का क्षय, निरोध संस्कारों का उदय। जैसी हमारी चित्त वृत्तियां होती हैं, कर क्रियाकलाप होते हैं, उसके संस्कार बनते हैं। उनको हमें बढ़ाना होता है यदि विरोधी संस्कारों को हटाना होता है। ये बात तो बार बार कही जा रही है कि संस्कार को हटाते हैं। तो निरोध परिणाम केवल संस्कारों का परिणाम है, यानी समाधि परिणाम संस्कार और प्रत्यय दोनों के क्षय उदय हैं। संस्कार और प्रत्यय, समाधि परिणाम में संस्कार भी क्षय होते हैं, प्रत्यय भी क्षय होते हैं। सर्वार्थता और एकाग्रता। सर्वार्थता भी का एक संस्कार होता है और सर्वार्थता का प्रत्यय भी होता है। तो सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, ऐसा कहा है। सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय चित्त का समाधि परिणाम है। सूत्र है सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। आप लोगों को किसी को योग सूत्र याद है? जितने सुन रहे हो आप लोग, योग सूत्र याद है क्या? हैं? आपको याद है भोजराज जी? नहीं याद? आपको याद होगी? सारे याद नहीं किए आपको? हैं? अच्छा, ठीक है। और एकाग्रता परिणाम में शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम में क्या होता है? सर्वार्थता का भी संस्कार और उससे जनित प्रत्यय क्षय होता है। सर्वार्थता का संस्कार होता है, उससे पैदा हुआ जो प्रत्यय है उसका भी क्षय होता है। और एकाग्रता का संस्कार तन्मूलक एक प्रत्ययता का उपचय होता है। ये समाधि परिणाम है। तो इसमें एक बात समझने की है, एकाग्रता परिणाम तो समाधि मात्र में होता है, ये जानने की बात है। एकाग्रता परिणाम चाहे संप्रज्ञात समाधि है चाहे असंप्रज्ञात समाधि है, एकाग्रता तो रहेगी। एकाग्रता परिणाम समाधि मात्र में होता है। समाधि परिणाम संप्रज्ञात योग में होता है और निरोध परिणाम असंप्रज्ञात योग में होता है। एकाग्रता परिणाम प्रत्यय रूप चित्त धर्मों का और समाधि परिणाम प्रत्यय तथा संस्कार रूप चित्त धर्मों का। समाधि परिणाम में प्रत्यय और संस्कार दोनों चित्त धर्मों का, तज्जा संस्कार और अन्य संस्कार प्रतिबंधी। जो समाधि से उत्पन्न संस्कार है वो अन्य व्युत्थान संस्कारों को रोकता है।
अब कोई आदमी इस जीवन में किसी चीज को हटाना चाहता है, किसी की इच्छा होगी मेरे जीवन से ये चीज हट जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके विपरीत जो दोस्त संस्कार देखने है पड़ेंगे। उनको बढ़ाना पड़ेगा। सबके जीवन में कुछ न कुछ चीजें हटाने की लगी हुई है। सब फंसे हुए हैं संसार में। कौन है जो ये कह सके कि जी मैं तो मुक्त हूँ? सब फंसे हुए हैं, सब बंधन में है। कुछ न कुछ हटाने के लिए सबके पास है मसाला। सबको कुछ न कुछ हटाने की पड़ी है ना। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं मेरा ये हट जाए, वो हट जाए, और सभी को कुछ न कुछ पाने की भी चाह है, कुछ हटाने की, कुछ पाने की। तो जो हटाना है वो तो वो चीज है जिससे हमारा पतन होता है, या जिससे हमारा विनाश होता है, या जिससे हमारी अवनति होती है, जिससे अज्ञान बढ़ता है, वो हटाने की चीज है साधकों की दृष्टि से कहें तो। और बढ़ाने की चीज वो है, पाने की चीज वो है जिससे उन्नति होती है, शांति बढ़ती है, सहजता आती है। चाहते तो हैं हम हारमोनी में रहें। जैसी हमारी आंतरिक प्यास है वैसा ही हमारा बाह्य व्यवहार भी हो जाए, भेद ना रहे। मेरी प्यास कुछ है, होता कुछ है, ऐसा ना हो। निरोध परिणाम केवल संस्कारों का होता है। एकाग्रता परिणाम समाधि होने से ही होता है। समाधि परिणाम एकाग्र भूमि में होता है। एकाग्रता परिणाम समाधि होने से ही होता है। विक्षिप्त आदि भूमि में भी एकाग्रता परिणाम तो हो जाता है ना। कभी कभी कोई आदमी मूवी देख रहा हो, या कोई आदमी मनपसंद खेल देख रहा हो, तो बिल्कुल उसका मन उसी में पूरा लीन हो जाता है। तो इसी को तो एकाग्रता कहते हैं। जिस चीज को देख रहा है वही उभरता रहता है, बाकी हटता रहता है, ऐसा है ना। गुरुजी हम हटना क्यों कह रहे हैं? बाकी तो आ ही नहीं रहा होता, वही आ रहा होता है बस। क्या क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना कि वो जो देख रहे हैं वही उभरता रहता है, बाकी हटता रहता है। तो ये हटना शब्द क्यों प्रयोग देखता कर रहे रहता हैं है? आप? क्या बोल दिया? जैसे कोई कुछ भी मूवी देख रहे हैं या कोई जब कर रहे हैं, वही आता रहता है, बाकी हटता रहता है। तो मैं कह रही हूँ कि हटना क्या है? वो तो बस आना ही आना हो रहा है, तो हटना तो नहीं हो रहा ना शायद। संघर्ष तो रहता ही है ना। वो आता है पर वो इतनी एकाग्रता होती है कि वो टकरा करके वापस चला जाता है। उभरना चाहता है। दूसरे अच्छा। संस्कार भी होते हैं ना हमारे पास, जी जी, वो सूक्ष्म उभरना रूप में चाहते हैं, पर वो हमारी एकाग्रता के कारण से वो टकरा हटते रहते। टकरा के जाते रहते हैं। एकाग्रता अधिक होती है ना, जी तो गुरुजी। वो दूसरे को आने नहीं देती वो एकाग्रता। जी। एंटर तो होना चाहते हैं। संस्कार तो हमेशा अपना काम करेंगे। जो भी संस्कार है ना वो उभरेंगे चित्त पर, चित्त पटल पर आएंगे वो। ये चित्त हमारा एक ऐसा मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, कि जैसे बिजली करंट पास हो जाए तो बस ये चालू हो जाती है मशीन, और अपने हिसाब से बस आत्मा रूपी करंट पा करके चित्त रूपी मशीन चालू हो जाती है। आत्मा को तो केवल सप्लाई करना है उसे। कोई मशीन होती है ना, चाहे गो काटे, गायों को काटे या गायों का चारा काटे, गायों का नाश करे या गायों के चारा काट काट करके गायों को पुष्ट करे, बिजली के लिए तो दोनों बराबर हैं। बिजली के लिए दोनों बराबर हैं। मशीन चलाना मात्र प्रयोजन है। तो आत्मा में, आत्मा के उस शुद्धतम रूप में जाकर देखोगे तो आत्मा के लिए ना तो कोई पाप है ना पुण्य है। एक्स्ट्रा मोरल, एक मोरल होता है, एक एक्स्ट्रा मोरल होता है। आत्मा तो एक्स्ट्रा मोरल की स्थिति में है।
मोरल होता है ना कि ये ठीक ये गलत, हम बुद्धि से जिनका फैसला लेते हैं। आत्मा के स्तर पर तो सब कुछ एक जैसा है। तो आत्मा तो हमारी बुद्धि को करंट मात्र देता रहता है। बुद्धि अपने संस्कार के अनुसार अच्छा बुरा निर्णय लेती है, अच्छा बुरा करती है और फिर फंसती है या मुक्त होती है, दुख भोगती है या अपना सुख भोगती है या मुक्त होती है। तीन ही चीज है ना जीवन में, या तो सुख भोगे या दुख भोगे या मूड हो जाए, तीन चीजें हैं। दूसरी तरफ ये तो क्लिष्ट वृत्तियों के तीन रूप हैं, सुख भोगे या दुख भोगे या मूड हो जाए, ये तो क्लिष्ट वृत्तियों। अक्लिष्ट वृत्तियां जब चलती हैं तो मुक्त हो जाता है। अक्लिष्ट वृत्तियां मुक्ति की तरफ ले जाती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां भोग दिलाती हैं। दृश्य जो होता है भोग और अपवर्ग दोनों के लिए है ना। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। यदि ये योग दर्शन के सूत्र 195 सूत्र हैं आपको याद हो तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ज्यादा लाभ हो जाए। मैं बोलता रहता हूँ सूत्र, तो वो सूत्र आपको याद नहीं होते तो फिर वो ऐसे ही चले जाते हैं, वो बातें कनेक्ट नहीं हो पाती। कोई भी गुरुजी शास्त्र इसका पढ़ते समय, कोई भी शास्त्र पढ़ते समय जो उनको वो सूत्र शास्त्र याद होता है ना, वो ज्यादा जल्दी समझ में आता है, अच्छा समझ में आता है। गुरुजी कोई युक्ति बताएं कैसे इनको याद करें। युक्ति तो संस्कार याद करने का मतलब उन संस्कारों को इकट्ठा करना। संस्कार तो आवृत्ति से ही होते हैं, अपने आप थोड़ी होते हैं। एक बार आप दोहराओगे तो आवृत्ति कम की तो कम संस्कार। आप एक सूत्र को यदि याद नहीं होता है तो ध्यान पूर्वक 100 बार उसको अपने मन के सामने दोहराइए, कैसे याद नहीं होगा हम देखेंगे। एक सूत्र को याद करो, जैसे अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम 10 बार बोलो। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध 5 बार बोलो इसको। फिर पिछले वाले के साथ, पिछले वाला 5 बार बोलते हुए अगले वाले को बोलो। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध। फिर अगला बोलो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ऐसे 5 बार बोलो। पीछे से फिर दोनों को लेकर के इस तीसरे को साथ में 5 बार बोलो। 5-5 बार ले लो, 10 बार की बजाय 5-5 बार ले लो। 5-5 बार बोलो एक सूत्र को, पीछे को लेकर के फिर अगले को 5 बार। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र 5 बार बोलकर पीछे को तीनों सूत्रों को फिर 5 बार इसके साथ बोलिए। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र अकेले को 5 बार, फिर पिछले वालों के साथ 5 बार, ऐसे 10 हो जाएंगे। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ऐसा 5वां सूत्र आ गया। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, ऐसे 5 बार बोलकर पिछले वाले जितने सूत्र रहेंगे उनको अगले के साथ फिर 5 बार बोलना है। ये कितनी भी बड़ी मैं अच्छी टेक्निक बता दूं, पर टेक्निक का उपयोग कोई नहीं करेगा तो टेक्निक तो याद नहीं कराएगी। पानी में उतरना ही पड़ता है तैरना सीखने के लिए। किनारे पर बैठे बैठे कितनी तरकीब सीखते रहो बैठे बैठे कि जी ऐसे हाथ मारना है, ऐसे पैर मारना है। आप सब परिचित हैं, कंप्यूटर पर जो हाथ मारते हैं छोटे छोटे बच्चे सारे काम करते रहते हैं। कैसे फेसबुक चलता है, कैसे, मैंने तो नाम सुने फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या बोलते हो, ट्विटर, व्हाट्सएप। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे को तो नहीं पता चलता ये कैसे क्या होता है। नाम शब्द सुने, लेकिन मैं तो इतने शास्त्रों को मैं जानता हूं वो नहीं चला पाऊंगा मैं।
इतने ज्यादा मैं इतनी शास्त्रों की बातों को मैं समझ लिया और वो नहीं चला पाऊंगा, पर वो नहीं चला पाता हूं, देख लो। मतलब मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मेरे को ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा अपने आप। अगर मैं शास्त्र जानता हूं तो बस बिना ही कोशिश किए वो तो अपने आप ही बस एक बार देखते ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार देखने से कोई बता भी देता है ना, ऐसे करो, नहीं आता। देखा मैंने, किसी ने बता भी दिया कि ऐसे करना है, व्हाट्सएप भेजने के लिए ऐसे करना है। मेरे को तो व्हाट्सएप भी नहीं भेजना आता, किसी इनसे ही भिजवाता हूँ किसी को। कोई कहता है व्हाट्सएप भेज दो, तो अब मैं ये भी कहूँ कि मेरे को नहीं आता तो उसको आश्चर्य होता है कि व्हाट्सएप नहीं आता आपको, हैं? तो देखो, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आता है। व्हाट्सएप क्या, कुछ भी नहीं आएगा। सब जानता हूं मैं कि कोशिश करने से तो सब आ जाता है। उसमें टाइम नहीं मेरे पास व्हाट्सएप सीखने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, ट्विटर, फेसबुक, समय नहीं मिलता मेरे को। कैसे सीखूं बताओ? मतलब प्रायोरिटी दूसरी चीजों की है ना, उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी हो जाए तो समय भी आ जाएगा। एक व्यक्ति, अत्यंत व्यस्त व्यक्ति, योग दर्शन पर चर्चा करते हैं, बहुत व्यस्त हैं। मतलब 24 घंटे में उनको मेरे साथ चर्चा करने का ही टाइम है, बाकी तो काम ही काम करते हैं वो। तो कहाँ से वो टाइम निकाल लेते हैं? नियमित निकालते हैं। कहीं विदेश में चले गए तो वहां भी निकाला उन्होंने। तो अब बताओ कैसे? प्रायोरिटी फिक्स हो जाए तो फिर हो ही जाएगा। मेरी जहाँ प्रायोरिटी है वहां मैं लगा रहता हूँ, मेरे को तो क्या दिक्कत है। आप लोगों की भी प्रायोरिटी, यदि आपकी किस चीज में प्रायोरिटी, आप बोलिए किस चीज में प्रायोरिटी निश्चित कर रखी है आपने? व्यायाम करने में? जो पूछ रहे थे सज्जन, उनसे पूछ रहा हूँ, व्यायाम करने में प्रायोरिटी फिक्स कर रखी है क्या? ये पूछ रहे थे ना जो सज्जन, उनसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ गुरु जी। व्यायाम की प्रायोरिटी फिक्स कर रखी है क्या? हाँ गुरु जी, है ही। प्राणायाम व्यायाम की तो प्रायोरिटी है ही। वो तो सुबह 1.5 घंटा प्राणायाम, योगासन, अभ्यास वगैरह, शाम को 1 घंटा फिर सैर और थोड़ा बहुत। ये तो है प्रायोरिटी में, स्वास्थ्य तो। लेकिन शाम का जो समय है 8:15 से 9:15, ये इस समय की प्रायोरिटी है कक्षा की। आपके मार्गदर्शन की प्रायोरिटी रहती है, कहीं भी रहे भाई, ये रहता है कक्षा में जुड़ना है। तो और ये भी है आप कि अब योग दर्शन की प्रायोरिटी बनाई हुई है कि योग दर्शन को मतलब समझना है, योग का जो दर्शन है। और ये भी प्रायोरिटी है कि 195 सूत्र टिप्स पे हो जाएं, याद भी हो जाएं सारे, कोई भी सूत्र कहीं से। मूल शास्त्र याद हो जाए तो फिर जल्दी समझ में आता है। जी। और एक बात हम एक निष्कर्ष निकाल रहे थे, योगासन प्राणायाम आदि करने से भी मन प्रभावित होता है, स्वस्थ होता है। लेकिन मन का विज्ञान के लिए योग दर्शन जरूरी है। मन चित्त विज्ञान समझने के लिए, चित्त का विज्ञान और चित्त का स्वास्थ्य। चित्त का स्वास्थ्य तो हो जाएगा योग दर्शन, ये क्या बोलते हैं, योगासन प्राणायाम करने से चित्त स्वस्थ होता है, ये बात तो ठीक है, इसमें किसी को मतभेद नहीं है कि योगासन प्राणायाम से चित्त का स्वास्थ्य बढ़ता है। चित्त जो है निराश नहीं होता, उत्साहित रहता है। और चित्त का स्वास्थ्य यही है, जब उत्साह रहे, ये सब रहे तो चित्त सही है। निराश रहे, हताश रहे, हीन भावना से ग्रस्त रहे तो ये उसका अस्वास्थ्य है चित्त का। चित्त का कह लो, मन का कह लो, अंतःकरण का, बुद्धि का, जो भी कहें आप, उसमें कोई फर्क नहीं। तो चित्त का स्वास्थ्य के लिए योगासन प्राणायाम व्यायाम हमको मदद करेंगे, करते हैं।
लेकिन चित्त का विज्ञान जो है, चित्त को समझना, ये तो फिर हमको यही करना पड़ेगा। चित्त को एकाग्र रखना, चित्त को शांत रखना, चित्त को समझना, वृत्तियों को समझना, संस्कारों को समझना, ये एक अलग विषय है। योगासन प्राणायाम आदि से ये अपने आप नहीं होगा। कोई योगासन प्राणायाम करते रहेगा तो उसका ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। चित्त की वृत्तियां समझ में आ जाएंगी, चित्त का निरंतर संस्कार का खेल समझ में आने लगेगा, मन में एकाग्रता बढ़ेगी, ऐसा नहीं। विक्षिप्त अवस्था तक तो पहुंच सकते हैं हम, माने क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था तक योगासन प्राणायाम आदि से भी पहुंच सकते हैं। विक्षिप्त अवस्था का मतलब होता है कि कभी कहीं एकाग्र हो गए, कभी डिस्ट्रैक्टेड हो गए, कभी डिस्ट्रैक्शन आ गया तो डिस्ट्रैक्टेड हो गए, और कभी कोई विषय आया तो उसमें लगे रहे। तो योगासन प्राणायाम आदि के द्वारा, या प्राणायाम, योगासन और व्यायाम, इनके द्वारा मन विक्षिप्त अवस्था तक पहुंच सकता है, क्षिप्त और मूड से निकलकर। चित्त विज्ञान, निष्कामता, ध्यान, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो है ना, शास्त्र पर विचार और अपने को खड़ा करके विचार, तो इससे फिर उसका आगे प्रगति होगी। एकाग्रता भी बहुत प्रयत्न साध्य चीज है, ऐसे नहीं होती है एकाग्रता। अपनी रुचि के अनुसार कभी कभी हो जाती है, एक अलग बात है, पर स्वेच्छा पूर्वक जो एकाग्रता, 24 घंटे रात दिन एकाग्रता में रहना, महान जीवन की उपलब्धि है, महती उपलब्धि, बहुत मुश्किल कार्य है ये। 24 घंटे एकाग्रता में रहना, एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी हमारा मन, हम जहां नहीं ले जाना, हमें जहां मन ना जाए वहां से हमेशा हटा रहे, और जहां हम चाहते हैं वहां लगा रहे। कितना विशेष कार्य है ये जीवन का। जी गुरु जी। जी गुरु जी, आपने बिल्कुल सही मार्गदर्शन किया है। केवल योगाभ्यास करने से हम मतलब चित्त के विज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। मैं 2005 से पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ, हिसार हरियाणा से हूँ, लेकिन कुछ बातें अब भी, इतने 17-18 साल हो गए योग से जुड़े हुए, कुछ बातें जो मतलब चित्त से हटनी चाहिए, वो हट नहीं पा रही थी। तो ही मन में ये जिज्ञासा हुई कि, क्योंकि एक जगह आपको मैंने सुना था, आपने कहा कि चित्त शुद्धि का शास्त्र ही अपना योग शास्त्र, कभी आपने पतंजलि योगपीठ में कक्षा में कहा था। तो फिर मन में जिज्ञासा हुई कि चित्त की शुद्धि का शास्त्र योग दर्शन है, तो फिर इसको किसी समर्थ गुरु से इसके बारे में पढ़ा जाए, तो इसलिए आपसे जुड़े हैं। वो तो ठीक है, वो सब ठीक है, पर ये आवश्यकता अनुभव करना पहली चीज है। जैसे आप आवश्यकता अनुभव कर रहे हो, और लोग भी, श्रोतागण यदि आवश्यकता अनुभव करेंगे तो ये पहला कदम होगा। कहते हैं शुरुआत कहाँ से करें, मगर आवश्यकता अनुभव करने से। जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, जैसे कि हम अष्टाध्यायी पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी आवश्यकता अनुभव करना, ये पहला कदम है। उसके बाद प्रयत्न, जितनी तीव्र आवश्यकता होगी प्रयत्न में तीव्रता आई जाएगी। आवश्यकता यदि मंद है तो प्रयत्न भी मंद है, आवश्यकता तीव्र है तो प्रयत्न भी तीव्र हो जाता है। फिर ये जो शास्त्र ना, केवल पढ़ने से भी नहीं होगा, ये भी एक
समझ लेना, कभी आखिरी में निराश हो जाओगी, ये तो शास्त्र भी पढ़ लिया फिर भी हमारा तो मन वैसा का वैसा है। ये भी है, शास्त्र पढ़ने के भी कई आयाम, कई ढंग तरीके हैं। तो मैंने कहा कि शास्त्र पढ़ने का मतलब शास्त्र को याद करना पहला, मतलब शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो उसकी आवश्यकता अनुभव करना पहला, उसको याद करना दूसरा, मूल शास्त्र को याद करना, उसको समझना बुद्धि से कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये तीसरा कदम। आवश्यकता अनुभव, उसको याद करना, उसको समझना तीसरा कदम, और फिर अपने को खड़ा करके जहां जहां शास्त्र से विरुद्ध हो तो उन उपायों का एप्लीकेशन, उन उपायों को अपने जीवन के साथ जोड़ करके निरंतर उसका जो बाधक हैं, व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आदि बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाना। और जो विधेयात्मक साधन है, जैसे वितर्क विक्षेप आदि को हटाने की बात कही है शास्त्र में, वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियों को निरोध की बात कही है, बहुत सारी चीजें न करने के लिए बैन लगा रखे हैं कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। यदि आप योग मार्ग में बढ़ना चाहते हो तो व्याधि ध्यान से मुक्त रहना, विक्षेप पैदा करने वाले जो 9 अंतराय उनसे, उनको समझना और उनसे मुक्त रहना, उसका उपाय करना, क्लिष्ट वृत्तियों को समझना और क्लिष्ट वृत्तियों का उपाय करना, और क्लेशों को समझना और क्लेशों से मुक्त रहने का उपाय करना। 3 तो मैंने बता दिया अभी। क्लिष्ट वृत्तियों को समझना, उनका रोकने का उपाय करना, व्याधि ध्यान आदि अंतरायों को, योग मार्ग के जो बाधाएं हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको समझना और उनसे मुक्त रहने का उपाय करना। हर्डल्स को, बाधाओं को, इम्पेडिमेंट्स, उनको हटाने के लिए प्रयत्न करना, उनको समझना और उन बाधाओं को हटाने के लिए प्रयत्न करना, और क्लेशों को समझना, 5 क्लेशों को समझना, उन क्लेशों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना, दुख को समझना, दुख के कारण को समझना और उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना, दुख समझना, दुख के कारण को समझना और उस कारण को समझकर उसके निवारण के लिए प्रयत्न करना, योग के अंगों का अनुष्ठान को समझना और उस समझ करके जो बीच में वितर्क आते हैं, यम नियम के विरोधी भाव, वितर्क आते हैं, उन वितर्कों को समझना और उन वितर्कों से मुक्त रहने के लिए, वितर्कों से दूर रहने के लिए प्रयत्न करना। ये सारी बातें करनी पड़ेगी। क्या क्या बता दिया? वृत्तियों को समझना, क्लिष्ट वृत्तियों को समझना और उन क्लिष्ट वृत्तियों के निरोध का उपाय करना। एक स्टेप। चलो यहां मैं लिख देता हूं। एक स्टेप क्या है? क्लिष्ट वृत्तियों को तथा क्लिष्ट वृत्तियों को समझना। क्लिष्ट वृत्तियों तथा क्लिष्ट वृत्तियों को समझना और क्लिष्ट वृत्तियों के निरोध का उपाय करना। अब क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध नहीं किया जाता है, हमेशा ध्यान रखो। पर मैंने लिखा है, महत्वपूर्ण संकेत लिखा है, क्लिष्ट वृत्तियों तथा क्लिष्ट वृत्तियों को समझना, उनका स्वरूप समझना। को समझना का मतलब उसके स्वरूप को समझना
और क्लिष्ट वृत्तियों के निरोध का उपाय करना। क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना। दूसरा, है चित्त को विक्षिप्त करने वाले चित्त को विक्षिप्त करने वाले जो अंतराय हैं, व्याधि स्त्यानादि, व्याधि स्त्यान इत्यादि, स्त्यान इत्यादि अंतरायों को समझना। अंतरायों को समझना और उन अंतरायों को हटाने का उपाय करना और उन्हें हटाने का उपाय करना। ये दो हो गए। तीसरा, पंच क्लेशों को समझना। पंच क्लेशों को समझना और उन क्लेशों से मुक्त होने का उपाय, उन क्लेशों से मुक्त होने का उपाय करना और उन क्लेशों से मुक्त होने का उपाय करना। ये तीन हो गए। ऊपर वाले मिटा दो। चौथा, दुख व दुख के कारण को समझना। दुख व दुख के कारण को समझना। और उसके निवारण के लिए शास्त्र के संकेतों को समझकर
उनका उपयोग लेना, उनका उपयोग लेना। ये चौथा हो गया। पांचवा, यम नियम को समझना। यम और नियम, यम नियम को समझना। और उसके विरोधी भाव वितर्कों को समझकर और उनके विरोधी वितर्कों को समझकर और उनके विरोधी वितर्कों को समझकर यम नियम को समझना। और उनके विरोधी वितर्क होते हैं यम नियम के विरोधी, जैसे अहिंसा का वितर्क हिंसा, सत्य का वितर्क असत्य, अस्तेय का वितर्क स्तेय चोरी। तो यम नियम को समझना और उनके विरोधी वितर्कों को समझकर प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उनको हटाना। प्रतिपक्ष भावना के द्वारा निरंतर उन्हें हटाते रहना। प्रतिपक्ष भावना के द्वारा निरंतर उन्हें निरंतर प्रतिपक्ष भावना के द्वारा निरंतर उन्हें हटाते रहना। तो ये 5 चीजें मैंने संकेत की जो काम करने की है अपने ऊपर। क्लिष्ट वृत्तियों को समझना, उन क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने के लिए, निरोध करने के लिए प्रयत्न करना, और व्याधिस्त्यान आदि जो अंतराय हैं, योग के बाधक तत्व हैं, उनको समझना और उनको हटाने के लिए उपाय करना। जो भी उपाय बता रखे शास्त्रकारों ने कि व्याधिस्त्यान आदि उपायों को, इन वितर्कों को, इन अंतरायों को कैसे हटाएं। और तीसरा, क्लेशों को समझना और उनको हटाने के लिए जो उपाय बताए हैं उनको अप्लाई करना। दुख और दुख के कारणों को समझकर उनके निवारण के लिए प्रयत्न करना। और वितर्कों को समझना, यम नियम आदि का जो विरोधी वितर्क होते हैं ना, उनको समझना। प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उन वितर्कों को हटाना, निरंतर हटाते रहना। जैसे तेल का कटोरा भर करके सीढ़ी चलने जैसा योग मार्ग है। तेल का कटोरा भरा हुआ हो और सीढ़ी में ऊपर जाना हो, हाथ में भर रखा हो कटोरा और ऊपर छत पर पहुंचना हो, तो कैसा होता है? कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी।
तो ऐसा ही सीढ़ी भी गुरुजी लकड़ी वाली हैं? सीढ़ी है जी, सीढ़ी भी लकड़ी वाली है। हाँ गुरुजी सीढ़ी वाली लकड़ी पे तो चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। सीढ़ी वाली अच्छा। लकड़ी नहीं, लकड़ी वाली सीढ़ी। हाँ लकड़ी वाली सीढ़ी पे चढ़ना तो तो ठीक है, ये पकड़ में आई ना बात। शास्त्र भी पढ़ोगे और ये नहीं करोगे ना तो योग दर्शन पढ़ जाओगे और फिर ये कहोगे कि योग दर्शन भी पढ़ लिया, कुछ बड़ी नहीं बात है। तो फिर ये कह दोगे कि कुछ बात नहीं बड़ी हैं, जो चाह रहे थे वो मिला नहीं अभी भी। पढ़ने के बाद भी हम तो वो मतलब कुछ जानकारियां तो बढ़ गई, पर हमारी आदतें और हमारे स्वभाव तो नहीं परिवर्तित हुए। इसको संप्रज्ञात योग कहते हैं, इसको असंप्रज्ञात योग कहते हैं, इसको निरोध समाधि कहते हैं, इसको एकाग्रता परिणाम कहते हैं, इसको अनेक चंचलता कहते हैं, इसको व्युत्थान कहते हैं, इसको संस्कार कहते हैं, इसको ये सब तो जान लेंगे, पर परिष्कार चित्त का नहीं हो पाएगा जब तक अपने को खड़ा करके और अपने भीतर उन चीजों को नहीं देखेंगे और उनको हटाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक वो केवल पढ़ने से नहीं हटेंगे। 3 वेदांत सूत्रों में ना, वेदांत के ग्रंथों में वो 3 असंभावना, अभावना, विपरीत भावना, ये 3 भावनाएं बताई हैं। अभावना 1, दूसरी अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में ये पर दिया है ना, कहाँ है? तो ये यहीं पर ये दिया है, अभावना, असंभावना, विपरीत भावना। एक असंभावना से कहते हैं और एक विपरीत भावना। शास्त्र पढ़ने से एक काम होता है कि जो शास्त्र से प्रमाण का निश्चय हो जाता है कि ऐसा 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 है। शास्त्र नहीं पढ़ते तो अभावना बनी रहती, पता नहीं है या नहीं है। प्रमाण का निश्चय के लिए अभावना, और प्रमेय के निश्चय के लिए तर्क वितर्क मनन करना पड़ता है। श्रवण से अभावना हट जाएगी, मनन से असंभावना, निधिध्यासन से विपरीत भावना हटती है। 3 चीज है ना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। शास्त्र को सुनने से अभावना और असंभावना, प्रमेय का निश्चय हो जाता है।
प्रमाण का निश्चय, प्रमेय का निश्चय, और विपरीत भावना भी हटनी पड़ती है ना। जैसे हम अपने को शरीर मानते हैं, सुंदर मानते हैं, स्त्री पुरुष मानते हैं, ये सारी विपरीत भावनाएं हैं ना। अपने को एक शरीर मानना, अपने को लंबा छोटा टिकना, गोरा काला मानना, ये सारी विपरीत भावनाएं हैं। तो विपरीत भावना जो है निधिध्यासन से हटती है, असंभावना मनन से हटती है, तर्क युक्ति इत्यादि के द्वारा हटती है। विपरीत भावना तो निधिध्यासन से ही हटेगी, ऐसे नहीं हटेगी। कितना भी कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ ले, उसका शरीर में जो अध्यास है, शरीर में जो अध्यास है वो तो नहीं हटेगा। शरीर के अध्यास को तोड़ने के लिए निरंतर अपने आत्म तत्व के प्रति सजग होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। तो विपरीत भावना का मतलब सीधा सा होता है कि अपने बारे में जो यथार्थ हम हैं तो आत्मा और समझते हैं अपने को शरीर, तो ये विपरीत भावना होगी। आचार्य जी, भावना और विपरीत भावना में क्या है? भावना भी तो अच्छा नहीं, अभावना में तो ये है कि जब आदमी किसी जैसे कि एक गांव का लेमैन है, उसको कुछ भी थोड़ी पता है कि आत्मा परमात्मा क्या है, जीवन जगत की क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ है। अपना भोजन करता है, सोता है, अपने बच्चे को पालता है, बस। पढ़ने वाले को कम से कम ये पता चलता है ना शब्द के स्तर पर कि भाई ये प्रमाण है, ये इसमें शास्त्र प्रमाण है, ये चीजें हैं। लेकिन फिर भी प्रमेय का पता नहीं। प्रमाण तो है पर पता नहीं ये सब जैसा कह रहे हैं वैसा ही है क्या। प्रमाण के बाद भी प्रमेय के बारे में जो दृढ़ निश्चय होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कोई विरोधी तर्क ला करके दे दे तो उसका प्रमाण ही खतरे में पड़ जाता है। प्रमेय जो है उसका स्वरूप यथार्थ, प्रमेय का जो स्वरूप है वो अच्छे से ना समझे तो कोई भी विरोधी तर्क आकर के हमको हिला देता है, और वो तर्क युक्ति आदि के द्वारा उसने अपने प्रमेय का भी निश्चय कर लिया, फिर भी प्रमेय का निश्चय करने पर भी विपरीत भावना नहीं जाती है। शास्त्र फिर एक वासना बन जाती है, शास्त्र वासना से फिर कुछ होता नहीं है। इसलिए फिर कहते हैं बृहदारण्यक में एक जगह, नानुध्यायात बहून शब्दान वाचो विकलापनम ही तत्। बहुत सारे शब्दों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ शब्द मजबूती से यदि आदमी पकड़ा रहे तो वो भी उद्धार कर देंगे। नानुध्यायात बहून शब्दान वाचो विकलापनम, वाणी का केवल श्रम मात्र है। बहुत सारे शब्दों के पीछे मतलब शास्त्र के द्वारा जो इस प्रक्रिया से हमारे जैसे जो लोग हैं विचार करते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, उसके साथ जोड़कर उनको शास्त्र से लाभ होगा। पर जिनको भाषा भी नहीं आती है बहुत, फिर वो इस तरह से कर सकते हैं। वो जैसे मैंने बताया, अपने को खड़ा करके अपने दोषों को देखना, अपने भीतर और ज्यादा एकाग्र होना, आत्मा का स्वरूप अनुभव करना, आत्मा के स्वरूप का अनुभव करना, ये भी एक हो। आत्मा के स्वरूप को जानकर, शास्त्र और आचार्यों से आत्मा का स्वरूप जानकर उसके स्वरूप को अनुभव करना।
शास्त्र व छठा नियम, शास्त्र व आचार्य के आचार्यों के द्वारा आत्मा के स्वरूप को जानकर, आत्मा के स्वरूप को जानकर, आत्मा के स्वरूप को जानकर उसी में स्थित रहना। एक और नियम लिखाता हूं, 7वां नियम, विषयों में दुख दर्शन दुख दर्शन व दोष दर्शन करते हुए उनसे उदासीन रहना। विषयों में दो दुख दर्शन और दोष दर्शन करते हुए उनसे उदासीन रहना। एक है व्यवहार में सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा भाव, आत्मा हैं? क्या आत्मा क्या आत्मा क्या है? शरीर के ये हिस्से में आती है। क्या लिखा है? कौन से हिस्से में दिल में क्या सब जगह है आत्मा, नहीं शरीर में सब जगह, सब जगह कोई ऐसा जगह नहीं है थोड़ा सा भी कुछ थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है जहाँ आत्मा न हो। अच्छा शरीर में ही नहीं, सर्वत्र हैं। दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति पुण्यात्माओं के प्रति पुण्यात्माओं के प्रति क्या? प्रसन्नता।
और पुण्यात्माओं के, पापियों के प्रति उपेक्षा। पापी वही है जो हमें तंग करे, ऐसे समझ लो। हमें तंग करे वो पापी, तो उसके प्रति उपेक्षा का मतलब अपना मन समता में रहे, उससे डिस्टर्ब ना हो, ये है। ये नहीं कि उसको उपेक्षा करना, वो उसके बारे में ये सोचना कि ये तो बेकार आदमी है, ऐसे ऐसा नहीं। उपेक्षा का मतलब अपना मन हमेशा अविचलित रहे। पापियों का पुण्यात्मा दो है ना, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता, पापियों के प्रति उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है समता, औदासीन्य, समता या औदासीन्य। पापियों के प्रति उपेक्षा, समता या औदासीन्य का भाव। व्यवहार में ना सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता, पापियों के प्रति उपेक्षा, समता, उदासीन्य का भाव बनाए रखना। उपेक्षा बराबर कर सकते हैं, उपेक्षा बराबर समता, उदासीन्य का भाव बनाए रखना। गुरुजी मुदिता का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पे? मतलब प्रसन्न, तो प्रसन्न होना का मतलब सुखी होना तो नहीं है ना? सुख हो, सुख तो फिर वो अविद्या में आ जाएगा। अविद्या ये तो है ना। सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव, जी सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव माने मैत्री, अपने मित्रों को देख करके जैसी हमारी वृत्ति बनती है, सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव लाना चाहिए। सुखी व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मित्रता का भाव लाना चाहिए। दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा होनी चाहिए, निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए। दुखी व्यक्तियों के प्रति निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए। और पुण्यात्माओं को देख करके, आर्य समाजी हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। कोई सनातनी हो, कोई अद्वैत वेदांत वाला हो, तो उसको देख करके मन खिन्न हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैं? तो गुरुजी सुखी होंगे हम उन्हें देख करके, प्रसन्न होना मतलब खुश होना है ना, खुश होना मतलब सुखी होना। और ये पापियों के प्रति उपेक्षा का मतलब समता, उदासीन्य का भाव बनाए रखना। हम खुश उदासीनता का होंगे भाव। गुरुजी, खुश होंगे, सुखी होंगे, तो फिर वो तो सुखानुशाही राग है। नहीं, वो राग अलग प्रकार का होता है। मैं मेरे के भाव के साथ, जहां मैं मेरे का भाव जहां आता है, उससे मैं अपने भौतिक सुख चाहता हूँ, सम्मान चाहता हूँ, उसमें जो राग होता है उसको राग कहा है। या ऐसे किसी व्यक्ति को सुखी देख करके हम भी सुखी हों, तो ये थोड़ी राग है। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर हम भी दुखी हों, तो ये थोड़ी द्वेष है। राग द्वेष तो ऐसा होता है जिससे मेरे को पैसे मिले, सम्मान मिले, साधन मिले, हैं? कृष्णा को ऊपर राग होगा ना, राग किसके ऊपर? हाँ, अशुभ वृत्तियां, ये यूं कह रहे हैं। आखिर फिर तो हम वो हो जाएगा, किसी को देखकर प्रसन्न हो तो ये तो राग हो गया। इसमें क्या राग है? इसको बस व्यवहार में उपयोग करें। हाँ, और इसमें राग क्या है? जैसे कोई आदमी अच्छे स्वास्थ्य बना रहा है तो प्रसन्न हो जाए, अच्छा है ये। कोई आदमी की उन्नति हो रही है, प्रसन्न हो जाए, इसमें राग क्या हुआ? किसी की उन्नति हो रही है तो हम प्रसन्न हो जाएं, किसी का मकान बन रहा है, किसी के साधन इकट्ठे हो रहे हैं, प्रसन्न हो जाएं, बढ़िया है।
हाँ, राग तब होगा जब उसका बढ़ जाए, मेरे को भी कुछ मिलता रहे थोड़ा थोड़ा, तब राग होगा ना। अब जी कोई अपने ऊपर राग करे तो उसको कुछ कह देते हैं। हमारे प्रति राग करे तो उसको तो सावधान रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हुआ ना, इसको अप्लाई करना चाहिए व्यवहार में। सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव, करुणा का भाव। गुरु जी इसका एक स्वरूप भी है ना उसका बता। मुझे तो मैं करुणा है। हाँ, सूत्र ही है सब, सूत्रों का सार ही तो लिखा है मैंने, कोई अलग से कहां से लिखूंगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरु जी। ओम प्रणाम गुरु जी। ओम। नमः। शुभ रात्रि सभी को।